हाँ फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग में आज हम लेकर चलेंगे आपको श्रृंखला सीरीज पर। और उसी क्रम में पहले हम लोग याद करते हैं वर्ग संख्याएं जानेंगे और इसके बाद घन संख्याएं भी जानेंगे। देखिए, वन का वन होता है, और इसी बात पर हम टू की बात करेंगे तो फोर होता है, थ्री की नाइन होता है, और फोर का कितना होता है, 16 होता है, और फाइव की अगर हम बात करेंगे तो 25 होता है। तो याद रखें। और देखिए, सिक्स क्या होगा, सिक्स के अगर इसी बीच में हम 36 कहते हैं, और सेवन को 49 होता है, और एट को 64 होता है। याद रखें। और इसी क्रम में और हम आगे चलते हैं। नाइन का अगर हम बात करेंगे तो 81 जो कि 81, और अगर 10 की बात करेंगे तो 100 होता है। अगर 11 की अगर बात करेंगे ना तो 121 होता है। 12 144 होता है। अगर इसी बात में हम 13 को ले चलते हैं तो 13 कितना होता है, 169। 14 की बात करेंगे तो 107 पर 16 256 होता है। 17 की अगर बात करेंगे तो 289 होता है। 18 324 होता है। और 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, और 24 576, 25 625, और 26 676, 27 729, 28 क्या होता है, 784, और 29 841 होता है। 30 का होता है 900 होता है। जैसे कि और बात बता दें तो, और चलो घन संख्या पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्रम आगे क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए, वन का वन ही होता है, और इसके बाद अगर टू की बात करेंगे तो कितना होता है, 8 होता है, और थ्री का 27 जो कि 27, और चार का कितना होगा है, 64, 5 125, 6 216, 7 343 होता है। अगर इसी बात पर हम 8 की बात करेंगे तो 512 होता है, और 512 और 9 की बात करेंगे तो 729 होता है। 10 की अगर हम बात करेंगे तो 1000 होता है 10 का, ठीक है, 10 का 1000 होता है। और चलते हैं 11 पर, तो 11 पर कितना हो जाएगा, 1331, 12 1728। तो इसी क्रम में घन संख्याएं भी याद हुई आप लोगों को, और याद रखें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आगे बनेंगे तो हम देखेंगे। और ये क्वेश्चन उस दिन हम कवर किया था, आभाज्य संख्या क्या होती हैं, उसी बात पर। और जैसे कि हाँ, सम विषम संख्याएं देख लें आप लोग, सम क्या होती हैं और विषम क्या होती हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम मैथमेटिक्स बहुत बनते हैं। देखिए, सम संख्या की अगर हम बात करेंगे तो क्या कितनी होती हैं, 2 4 6 8 होती हैं, 1 3 5 विषम होती हैं, 2 3 5 जो कि साथ एक अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारे, ठीक है। तो कहीं से याद हो चाहिए, बस याद होना चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। उस दिन हम 12 क्वेश्चन नंबर तक हो चुके थे, और उसी के आगे हम 13 से आज कवर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं आ गया है 13 नंबर। क्या है क्वेश्चन, 3 15 35 और 63, इन पर हम क्या करेंगे, चलो समझते हैं और देखेंगे अच्छे से। संख्याएं क्या क्या दे रखी हैं, 3 है, 15 है, 35 और 63 है, क्वेश्चन मार्क। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 होता है, एक कम करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो ये 3 प्राप्त हो रहा है। फिर इसी बात पर हम 2 के बाद 3 आता है, तो 3 पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम पहले करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है, कुछ नहीं ना, एक ही होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है, 4 होता है, एक कम करेंगे तो 3 प्राप्त होता है। समझना अच्छे से, ना समझ में आए फिर से आप लोग बोलना है, ठीक है। अब इसी बात पर अगर हम देखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, एक कम करेंगे तो 10 होगा। लेकिन अब इसे और आगे हम चलते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, और 16 अगर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, तो एक कम कर देंगे। अब ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, देखना है एक कम हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये क्रम चल रहा है जो कि हमने बताया था अभी, सम संख्याएं के रूप में काम कर रही हैं।
तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4, 1 कम करेंगे तो होता है 3, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कम करेंगे 15, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, तो 35 होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, जो कि 1 कम करेंगे तो 63। तो ये लॉजिक लगेगा। देखो लॉजिक जो भी लगे वो लगाओ, ठीक है। अब चलते हैं, हाँ इसके बाद, और हाँ आंसर तो निकाले ना। अब इसके बाद देखिए कितना हुआ था, 8 का स्क्वायर किया तो 64 हुआ था। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 कम करेंगे तो 99 आंसर आ जाएगा। कुछ लोग आपने मन से करना है और समझना है। देखिए देखिए 12 और 21, 23 और 32, 34, तो इसी बात पर हम देखेंगे इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए अंतर कितना कितना का है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 11 का अंतर हो जाएगा, फिर से करेंगे तो 11 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 11 11 का अंतर हो रहा है इसमें। अब देखना यहाँ पर भी देखो 11 का, देखिए 11 का अंतर हो रहा है, 21 और 32 का कितना अंतर होगा 11 का। फिर अगर हम 32 से 11 का अंतर निकालेंगे, आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि किस ऑप्शन में है, जो ए ऑप्शन में दिख पा रहे हो। अब देखते हैं 10 4 10 और 22 46 क्वेश्चन मार्क फाइंड, और इसके बाद 190। तो चलो देखते हैं। इसमें देखेंगे 4 का अंतर है, फिर देखेंगे 10 और 22 का अंतर 12 का अंतर हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर देखेंगे 24 का हो जाएगा। हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसका दुगना हो रहा है, 6 हो रहा है, 12 हो रहा है, 24 हो रहा है। अगर इसमें हम 46 में अगर जोड़ देंगे 48, तो हमारा आंसर पक्का आ जाएगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, और बाकी तो ठीक है। ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन सही है। और इसी क्रम में आगे भी जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस समझना है, थोड़ा समझो, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट करो, ताकि समय एग्जाम में बहुत कम मिलता है, ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओ। हाँ देखेंगे क्या है, 7 है और 18 है, 36 है। तो इन दोनों को हम देखेंगे तो कितना होता है, कितना होता है 7 और 18 का अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का अंतर हो रहा, क्या 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद 18 हो रहा है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे, पता नहीं क्या होगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि 32, ठीक है। 32 हो रहा है। चलो देखते हैं इसका और पेयर बनाते हैं। 11 और 7 18 होता है। देखिए इसमें 7 7 जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जब कर देंगे ना तो 25, तो 25 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। आंसर क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। इसमें देखना कितना जोड़ना पड़ रहा है, हाँ, जो कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ जोड़ करके और नीचे वाली क्रम जो संख्या है 7 7 फिर से ऐड करना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है 17 नंबर, 2 6 12 20 और 30 दे रखा है ऑप्शन में। तो चलो करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे, चलो अंतर निकालते हैं। पहला हमारा फंदा क्या होता है, हम लोग अंतर निकालते हैं। तो स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर में अगर भी नहीं बन रहा है तो एक छोड़कर अंतर देखते हैं। देखो पहले ये अंतर देखो, अगर नहीं बन रहा है तो अब इसके बाद क्या करोगे, फिर स्क्वायर देखेंगे। स्क्वायर अगर नहीं बन रहा है तो फिर हम एक क्रम पेयर छोड़कर के, नहीं बन रहा है 3 ही 4 क्रम लगते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक, ज़्यादा कोई वो नहीं होता है। क्या है इसमें देखेंगे, इसमें 17 नंबर में हमने बताया इसका अंतर निकालेंगे 4 हो जाएगा, फिर अंतर निकालेंगे 6 हो जाएगा, फिर अंतर निकालेंगे 8 हो जाएगा। हाँ समझ में आना चाहिए कि 4 6 8 और 10, हाँ 10 हो रहा है। फिर इसमें कितना होगा 12, तो 12 जोड़ देंगे तो 42, जो कहीं नहीं गया है सी ऑप्शन में, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। अब आगे देखेंगे, इसका भी देखेंगे 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखेंगे कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 18 हो रहा है। 10 के बाद डायरेक्ट 18 कैसे, अच्छा इसमें 3 से गुणा कर रहा है क्या, तिछंग 18, 18 3 54, और 54 और कितना होता है 28, अच्छा 8, हाँ 8 4 12, जो कि 82, बिल्कुल सही पहुंच रहे हो हम लोग। अब 82 में का बात करेंगे, अगर 54 में फिर से हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162। अगर हम 54 जोड़ेंगे इसमें 82 में तो 244, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। 110 दे रखा है, 132 है।
अब बात करेंगे हम आगे चलते कैसे हैं, चलो देखते हैं। हाँ, इन पर जो कि अगर हम चर्चा करेंगे, देखिए पहले स्क्वायर तो इसमें कुछ है नहीं है, और अंतर निकालिए 110 और 132 का कितना हो रहा है इसमें, जो कि 22 का अंतर हो रहा है। 22 का मार्कर चेंज कर लेते हैं कलर, और समझ में नहीं आ रहा होगा, यस। हाँ तो देखिए अब इसमें समझ में आ रहा होगा, 110 और 22, 22 का अंतर हो जाएगा, पक्का 22 का अंतर हो रहा है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 24 का अंतर हो रहा है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन मार्क आने पर, ज़रूरत है हमको। देखिए हमें ये समझ में आ रहा है कि देखिए दो दो क्रम बढ़ रहा है, अगर इसमें हम 26 कर देते हैं, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक अपनाते हैं। और 156 में अगर हम 26 जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो 6 6 12, जो कि 5 2 17 17 18, 182 बन रहा है। तो 182 तो है ऑप्शन में, है तो सी ऑप्शन में है। लेकिन अगर हम देखेंगे और हम अगर जोड़ेंगे इसमें, अगर हम 28 जोड़ देते हैं, 26 जोड़ा है, दो दो बढ़ रहा था, अगर 28 जोड़ देते हैं, अगर 210 आ रहा है, तभी हम इसको लॉजिक को सेटिस्फाइड करेंगे। तो 8 2 10 के जीरो यहाँ से लगा 1, और 8 2 10 1 11 1 1 2, 210 बिल्कुल सही। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही है 182। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 2 5 और 9 19 37 की अगर हम देखें क्या बन रहा है, इसका क्या नहीं बन रहा है, तो चलो देखते हैं। इसमें पहले हम बहुत दिमाग लगाएंगे, दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस गुणा करा दीजिए। देखिए 2 से गुणा कराएंगे अगर 2 में, तो 2 दिन 4 होता है, हमें 5 चाहिए। अगर हम चाहों तो एक जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं ना। अगर इसमें 2 से गुणा कराइए और 1 जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा हमारा, पक्का 5 हो जाएगा। अगर 5 दूनी 10, अगर 10 हो जाएगा इसमें, और लेकिन 1 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है। लेकिन चलो एक पहले घटा लेते हैं, 1 इसमें घटा देते हैं। अगर 9 दूनी 18, 1 जुड़ रहा, अच्छा 1 जुड़ रहा है 1 घट रहा है, ठीक है। दो पर देखिए कैसे जल्दी जल्दी कैसे करना है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 होता है, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 होता है, 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 1 जोड़ देंगे तो 19, 19 दून 38, 1 घटा देंगे 37, 37 दून कितना होता है 74, और 74 में अगर 1 जोड़ देंगे तो बी ऑप्शन तुम्हारा कहीं नहीं गया है, 75 हो जाएगा। चलते हैं, देखो 2 8 14 और 20, 2 क्या हो रहा है इसमें, चलो देखना है भैया। इसमें देखिए 6 6 का अंतर हो रहा है, अगर 2 6 8 होता है, 8 6 14 होता है, 14 और 6 20 होता है, 20 और 6 26 होता है, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं, अब इसमें देखेंगे 22 नंबर में क्या कह रहा है। 22 नंबर में अगर हम बात करेंगे 3 का हो रहा है, फिर 4 का हो रहा है, फिर 5 का हो रहा है, फिर 6 का हो रहा है, फिर 7 का हो रहा है, तो 29 आंसर हो जाएगा। अब देखना इसका क्या होगा। 23 नंबर में क्या है इसका, 23 नंबर का अगर हम देखेंगे तो देखिए 6 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, बस क्रम बढ़ रहा है, 6 8 10 12, बस जोड़ दीजिए आंसर आ जाए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो जोड़ देते हैं, नहीं यही कहोगे। देखिए इसमें 6 होगा है, और फिर 8 हो रहा है, फिर 10 हो